हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल बीएड सेकेंड ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी से संबंधित है। ये एक टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। जो बच्चे सुनने में कमज़ोर होते हैं, श्रवण बाधित होते हैं, उनकी क्या विशेषताएँ होती हैं। तो वो सोशली हैंडीकैप्ड होते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की है कि वो सोशली हैंडीकैप्ड होते हैं, यानी कि दे आर नॉट वेल एडजस्टेड इन द सोसाइटी। वो सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। उनको बहुत सारे उनके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्रिएट होने लग जाते हैं, स्लो टेम्परामेंट्स आने लगते हैं, जल्दी उनको गुस्सा आने लगता है और रिजेक्शन, हर जगह उनके रिजेक्शन से उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियरिटी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोस्टली वो समझने में सक्षम नहीं हो पाते कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्योंकि वो पार्शली डेफ होते हैं या फुली डेफ होते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉब्लम इन पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। जो ऐसे छात्र होते हैं, जो ऐसे बच्चे होते हैं, उनके अंदर पर्सनल प्रॉब्लम्स इन पर्सनल सोशल डेवलपमेंट, उनका पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाता या अच्छे से नहीं हो पाता है। इसका रीज़न ये है कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर बनती है इनके डेवलपमेंट में, क्योंकि ये समझ नहीं पाते। मोस्टली इनको सुनाई नहीं देता। अगर पार्शली भी सुनाई देता है तो बहुत ही इनको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है, तभी दूसरे छात्रों के साथ वो एडजस्ट हो पाते हैं। अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ ये एडजस्ट हो पाते हैं। इससे भी इनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और ये अपने आप को कम समझने लगते हैं और इस कारण से इनको दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, जिससे इनके अंदर इन्फीरियरिटी आ जाती है, हीन भावना आ जाती है। नेक्स्ट देखिए पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स। तो इनमें एक और प्रॉब्लम होती है पर्सनैलिटी प्रॉब्लम। तो देखिए इनमें पर्सनैलिटी प्रॉब्लम आने का रीज़न ये होता है कि ये नॉर्मल चाइल्ड की तरह बनने की कोशिश करते हैं, उनके लेवल में आने की कोशिश करते हैं और ऐसा नहीं हो पाता तो इनको इन्फीरियरिटी होती है। तो इस जो टोटली डेफ चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन इतना नहीं होता है जितना कि पार्शली डेफ स्टूडेंट्स में होता है। इसकी वजह से इनके अंदर पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। फोर्थ वन इज़ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। देखिए जो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी उनके अंदर डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं जब उनको ज़रूरत होती है वर्बल कम्युनिकेशन की, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाते हैं डेफ होने की वजह से, और वो दूसरों को जज करने लगते हैं उनके बिहेवियर से कि दूसरा उनको किस तरह से देख रहा है, किस तरह से उनके साथ, किस तरह से उनके लिए उनका एटीट्यूड है। फिफ्थ वन इज़ लिंग्विस्टिक डिफ़िकल्टीज़। इसके बारे में मैंने अभी बताया था कि इनको लैंग्वेज प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इनकी वोकल प्रोसेस होती है वो दूसरों की जो बोलते हैं वो इनको ये समझ नहीं पाते हैं, और लैंग्वेज को सीखना, डेफ होने की वजह से लैंग्वेज को सीखना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर पार्शली डेफ है तो फिर भी इनके लिए थोड़ा सा ठीक रहता है, लेकिन अगर फुली डेफ है तो इनको साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। वोकेबलरी इनके लिए बहुत ही कम होती है, तो जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको ये नहीं समझ पाते हैं, तो इससे भी इनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। सिक्स्थ वन इज़ अबनॉर्मल इमोशनल हियरिंग लॉस, अबनॉर्मल इमोशनल बिहेवियर होगा यहाँ पर। तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी कभी अबनॉर्मल बिहेवियर भी करते हैं, परेशान होकर, टीज़ होकर बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। ऐसे में वो बहुत ज़्यादा नखरे दिखाते हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इस तरह के वर्क करते हैं जिससे लोग उनको अटेंशन दें।
और इस तरह के छात्रों के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा परेशानी इनमें दिखाई पड़ती है। और इस तरह के छात्र बहुत जल्दी इरिटेट भी हो जाते हैं जब ये सामने वाले की बात को ये समझ नहीं पाते हैं और उससे अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। सुनने की जो इम्पेयरमेंट सुनने की जो बाधिता होती है उनको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो देखिए, पहली होती है माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि कम सुनाई देता है लेकिन बहुत ही माइल्ड होती है ये बीमारी। तो इसमें कितना कम कहाँ तक सुनाई देता है? 26 डेसिबल से लेकर 40 डेसिबल तक। और इसमें सुनने की जो बाधिता होती है वो 40% से कम होती है, यानी कि इसमें इंसान सिर्फ हल्की आवाज़ नहीं सुन सकता, बाकी नॉर्मल अगर आप बात कर रहे हैं तो वो उसको सुन सकता है। सेकंड देखिए, मॉडरेट हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसमें क्या होता है, 41 डेसिबल से 55 डेसिबल तक इंसान सुन सकता है, यानी कि इसमें श्रवण बाधिता कितनी होती है, 40% से लेके 50% तक वो डेफ होता है। तो इसमें थोड़ी तेज़ आवाज़ ही सुन सकते हैं, नॉर्मल और बिल्कुल लो आवाज़ ऐसा इंसान नहीं सुन सकता, इनको ऊंची आवाज़ ही सुनाई देती है। सीवियर हियरिंग इम्पेयरमेंट में 56 डेसिबल से लेके 70 डेसिबल तक इंसान सुन सकता है और उनकी हियरिंग इम्पेयरमेंट 50% से लेके 75% तक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो डेफ होते हैं और बहुत ही ऊंची आवाज़, बहुत ऊंची साउंड ही वो सुन सकते हैं। नॉर्मली जब कोई ऊंचा बोल रहा है वो भी उनको सुनाई नहीं देता है। लास्ट वन इज़ प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। ये 71 to 90 डेसिबल होता है। इसमें 75% to 100% डेफ होता है, यानी कि इसमें पूरी तरह से ही इंसान को सामने वाला क्या कह रहा है वो सुनाई नहीं देता है, तो इसको फुली डेफ कहते हैं। और इसमें कोई भी मशीन, किसी भी इक्विपमेंट की हेल्प से भी इंसान नहीं सुन सकता है। सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड में इक्विपमेंट के हेल्प से इंसान सुन सकता है। नेक्स्ट देखिए, इंडिकेटर्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट किसी छात्र के अंदर है, श्रवण बाधिता है, उसको कैसे पहचाना जा सकता है? तो पहला है परसिस्टेंट इनअटेंटिवनेस। अगर छात्र कक्षा में लगातार आपको दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसे छात्रों में हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। ऐसे में टीचर्स को उसको पहचानना चाहिए। अगर उसको नहीं सुनाई दे रहा है तो उसको फ्रंट डेस्क पर बैठाना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, इस बारे में पेरेंट्स से और बात भी करनी चाहिए। नेक्स्ट है मोर अवेयरनेस ऑफ मूवमेंट और एक्शन देन साउंड। जब छात्र एक्शन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हो आवाज़ से ज़्यादा, तो भी उसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। थर्ड वन इज़ एक्सट्रीमली वॉचफुल ऑफ टीचर लिप रीडिंग। जब टीचर बोल रहा है, छात्र अगर उस पर, उनकी लिप रीडिंग पर ज़्यादा ध्यान देता है तो इसका मतलब छात्र को कम सुनाई देता है, वो उसके अंदर हियरिंग इम्पेयरमेंट है। कितना है, क्या है, इसके लिए टीचर को बच्चे से बात करनी चाहिए, पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, उसके बाद आगे डिसीज़न लेना चाहिए कि क्या करना है। फोर्थ वन इज़ टर्न हेड टू वन साइड इन एन एफर्ट टू हियर। जब छात्र एक साइड अपना जो ईयर है उसको, हेड को एक साइड डाउन करता है ध्यान से सुनने के लिए कि क्या बोला जा रहा है, तो भी उसके अंदर, ये भी एक इंडिकेटर है कि उसके अंदर हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। कंसिस्टेंटली आस्क दैट क्वेश्चन बी रिपीटेड। जब एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने के लिए बोलता है छात्र, तो भी उसके अंदर हियरिंग इम्पेयरमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये थी हमारी हियरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड छोटी सी वीडियो। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो ये जितने पॉइंट्स बताए हैं इनको आप डिटेल में लिखें। अगर लॉन्ग में आता है तो आप डिटेल में लिखिए, शॉर्ट में आता है तो आप इतना ही लिखेंगे तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।